नमस्कार साथियों, नव समाचार में आपका स्वागत है। आज हम सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट के एमडी के साथ में हैं, जो कि आज गुड़गांव में लोन मेला लगा हुआ है, उसके बीच में आए हुए हैं। तो मैम, हम जानना चाहेंगे गुप्ता जी आपसे कि क्या है इस लोन की प्रक्रिया और ये सफाई कर्मचारियों के लिए कितना बेहतर रहेगा। धन्यवाद। एक हमारे पास नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंतर्गत एक हमारे पास योजना है जिसका नाम है स्वच्छता उद्यमी योजना। ये योजना खासकर हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों और मित्रों के लिए बनी है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार इन सफाई भाइयों के छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप एवं इंडिविजुअल्स जो अपने निजी तौर पर ये मशीन खरीदना चाहें, उनके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव दरों पर लोन की सुविधा देती है। ये लोन हम 4% पे देते हैं और इसमें भारत सरकार की तरफ से आपको 5 लाख की मशीन के ऊपर 50% सब्सिडी है और 15 लाख की मशीन पर अभी तो फ़िलहाल उस पर 3,25,000 है, जो अभी 6 महीने के अंतर्गत भारत सरकार इसको बढ़ा के 5 लाख करने वाली है। यानी कि अगर आप 15 लाख की कोई मशीन खरीदें, ये सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए है और इंडिविजुअल सफाई कर्मचारी भाइयों, ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं है स्कीम। तो ये स्कीम इनको हेल्प करने के लिए, ताकि वो उद्यमी बने और अपना कार्य भी करते रहें। और उसमें जैसे कि आपने 15 लाख की मशीन ली तो उसमें आपको 5 लाख तक का सब्सिडी भारत सरकार अपफ्रंट देगी, ताकि आप तुरंत इस मशीन को खरीद सकें। और हमारी जो म्यूनिसपैलिटीज़ हैं इनको अश्योर्ड वर्क देंगी कि आपने मशीन खरीद ली तो उसमें ये म्यूनिसपैलिटीज़ आपको काम वितरण करेंगी, भाई इस एरिया में आप ऑपरेट कर सकते हैं। यदि मैम ये नहीं किसी ने भर पाया, बहुत सारे ऐसे रहते हैं, लोग ले लेते हैं, उनको आवश्यकता होती है और बीच में जैसे 2-4 साल में 5 साल में नहीं भर पाया, तो क्या गवर्नमेंट ऐसा कोई क्या प्रावधान है? देखिए, अब आप कह रहे हैं कि लोन वो लें, एक तो हमने सब्सिडी आपको दे दी 15 लाख पे 5 लाख आपकी सब्सिडी होगी। हाँ। तो अंत में आपको 10 लाख रुपए वापस करिए। तो मैं हाई एंड मशीन की बात कर रही हूँ। छोटी मशीन अगर आप लेंगे 6 लाख की, 7 लाख की, तो उसमें तो पहले से आपका 3,25 है। आपको 7 लाख पे आप 3,25 तो भारत सरकार आपको दे ही रही है, शुरू से ही माफ़ हो गया सब्सिडी आपकी एक तरह से। तो आपको 3 या 4 लाख रुपए वापस करने हैं 10 साल में। फिर आप वो कह रहे हैं उस पर भी कि लोग NPA बन जाएगा। मतलब हमने इकोनॉमिक मॉडल बनाया है और सारे म्यूनिसपैलिटीज़ पूरे नेशन भर के साथ शेयर किया है मेल के माध्यम से, जिसमें हमने ये मॉडल दिखाया कि इसमें आप अगर अपना जो लागत लगती है मशीन की एवं जो EMI भरें और टाइमली भरें, उसके बाद भी आपको 15,000 रुपये महीने का मुनाफा आ रहा है। तो ये स्कीम इतनी अट्रैक्टिव है कि अगर आप थोड़ा सा भी उद्यमी हैं और कुछ करना चाहते हैं देश के लिए और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो NP का तो सवाल ही नहीं है। खाली इसमें अश्योर्ड वर्क होना चाहिए। आधुनिक भारत में आधुनिक मशीनों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरीके से आप ला रहे हैं, तो ये मेला पहला है या फिर कहीं इस प्रकार के चल रहे हैं पूरे देश के अंदर? देखिए, पहले से ये भारत सरकार की स्कीम तो 2 साल पुरानी है, पर इसमें ज़्यादा लोग, हमारे भाई लोग इसको मशीन को नहीं ले रहे थे। हमारे बैंक्स पार्टनर भी जो हैं, यद्यपि हम बैंक्स को पूरा वो भी हाथ खींच रहे थे पीछे की तरफ। वो रीफाइनेंस तो हम करते हैं बैंक को, हम सारा फंड देते हैं बैंक को भी, पर बैंक जो है इनको मॉनिटरिंग करना होता है, उनसे रिकवरी करनी होती थी। तो कई बार बैंक जो है इन हमारे टारगेट ग्रुप को मशीन्स देने के लिए इच्छुक नहीं थे। तो इस तरह से हमने, भारत सरकार ने और कई एजेंसीज़ के साथ मिलकर, हैंड होल्डिंग एजेंसीज़, हमारे जो बैंकिंग पार्टनर्स हैं, हमारे जो म्यूनिसिपल ऑफिसर्स हैं, तो नेशन वाइड एक हम कैंपेन कर रहे हैं। और एक वर्ल्ड टॉयलेट डे पर, जो अभी नवंबर 3 को हुआ था, तो हमारे हाउसिंग अर्बन अफेयर्स सेक्रेटरी सचिव एवं सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के सचिव एवं हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, हमारे थावरचंद गहलोत जी और एवं श्री कृष्ण पुरी जी, उन्होंने हमने नेशन वाइड वेबिनार करके सारे म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, जो सारे तो मैं नहीं बोल पाऊँगी, गलत है यहाँ पर, 244 म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज अर्बन डेवलपमेंट एवं कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर के माध्यम से हमने एक वर्ल्ड टॉयलेट डे पर एक नया सुरक्षा चैलेंज इनिशिएट किया है, जिसके अंतर्गत हम चाहते हैं कि कम से कम इस वर्ष 100 म्यूनिसपैलिटीज़ टोटली मैकेनाइज्ड हो जाएं। तो मैम, यह जितनी मशीनें हैं वो क्या भारत में ही बन रही हैं या फिर भारत से बाहर बन के आ रही हैं? नहीं, हम आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर रहे हैं और हमें यही हमारे प्रधानमंत्री का भी विजन है कि हम सिर्फ भारत में बनी मशीनों का ही प्रयोग करें, क्योंकि वो ईजी मेंटेनेंस होती हैं और अगर चीज़ हमारी बनेगी तो इस तरह से हमारे उद्योग को बढ़ावा पड़ेगा। तो हम मोस्टली इंडियन मेड मशीन्स को ही प्रमोट कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। Namaskar, the Urban Group of Arts
आज का नुक्कड़ नाटक, जिसके अंदर समाज के वो पहलू हैं जिन्हें देखकर भी हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हमारे सफाई मित्र सफाई करने के लिए गहरे गड्ढों में, सीवर में उतर जाते हैं और वहां जाकर दम घुटने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो आप लोगों को देखना है सब कैसे होता है। आइए देखते हैं इस नाटक के माध्यम से। बार बार हाँ बोल यार हाँ, अपनी जीत हो। जो आज हम ये जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये एक मेरा तो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जिसका काम उसी का नाम। आप लोग जो मेरे सामने बैठे हुए हैं और जितने भी यहाँ पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम में जितने भी जो ऑफिसर, ज्वाइंट कमिश्नर, मैं इनको कहूंगा कि ये जो आज एक पहल है, ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जो मशीन की, लोन की और लोन मेले की जो बात हो रही है, वो अल्टीमेटली आप लोगों के लिए एक विजन था कि भाई जो इसमें ऑलरेडी जो सीवरमैन और सफाई कर्मचारी हैं या उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनको बिजनेसमैन कैसे बनाया जाए। तो ये एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें मैं लगा हुआ हूँ। और पब्लिक हेल्थ जो हरियाणा है वो 22 डिस्ट्रिक्ट में इसका डिनाइटी कर चुका है ऑलरेडी, और वहाँ पे मशीन, सुपर शक्कर मशीन, जो जेटिंग मशीन, जो सक्शन मशीन, जो खरीद के और जो हमारा जो मैनुअल जो स्क्वेजिंग है उसको बंद करके इसको मैकेनाइज करा जाए, उसके लिए ये जो लोन का जो आज NSK FDC जो ये मेला प्रोवाइड कर रहा है। और आप लोग जो जितने भी यहाँ बैठे हो, तो सफाई कर्मचारी कमीशन जो स्टेट में फर्स्ट टाइम जो बनाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसके लिए ये बहुत अच्छा दिन है आज, क्योंकि एक अच्छी पहल है, अच्छा शुरुआत है। हमारे साथ हरियाणा स्टेट के सफाई कर्मचारी कमिश्नर के इंजीनियर हमारे साथ जुड़े हैं, कृष्ण कुमार जी। आइए हम इनसे आज जानकारी लेते हैं कि आज यहाँ क्या हुआ और हरियाणा के कर्मचारियों के लिए ये कितनी बड़ी सौगात है। जी कृष्ण कुमार जी, बताएंगे आप इसमें कि हरियाणा के कर्मचारियों के लिए कितना खास है और इसमें क्या क्या इनको फ़ायदा मिलने वाला है इससे। ये एक आज जैसे मैं आया हूँ यहाँ, एक NSK FDS की तरफ से, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से, ये है कि मैनुअल स्क्वेजिंग बिल्कुल ख़त्म करके इसको मैकेनाइज में लेके आना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर बहुत सीरियस है। और एज एन स्टेट कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी मैं इस पर काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं। हम हरियाणा में ऑलरेडी पब्लिक हेल्थ में 2 डिनाइटी डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी है, और वहाँ पे ये टेंडरिंग का जो सिलसिला है वो जारी है उसमें। बट उसमें जैसे अभी मेरा मकसद ये है कि भाई जो इसमें एंटरप्रेन्योर जिसको बनाना है वो सीवरमैन और सफाई कर्मचारी हिमसेल्फ होने चाहिए। उनका ये नहीं है कि भाई आपको जब इसको मैकेनाइज करे तो कोई और लेके जाए, और वो उस तरीके का एक ये मेरा एक तो ड्रीम प्रोजेक्ट है। और आज जो जॉइंट कमिश्नर, जो जॉइंट सेक्रेटरी, जो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के जो मैम आए हैं, तो मैं उनके साथ मैं भी इसलिए आया हूँ क्योंकि आगे जो हमारे जो लोगों को लोन मिले और वो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर बने, ताकि जो पहले जो वो मैनुअल स्क्वेजिंग करते हैं, मैनुअल काम करते हैं, उनको एक रिहेबिलिटेट हो वो परिवार उनके, और उनको लगे कि भाई सेल्फ मोटिवेशन की हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो, माननीय मोदी जी ने जो एक ये जो बड़ा एक सिस्टम लेके आए हैं कि भाई उनको बिजनेसमैन बनाना है, तो हमारे लिए इससे बड़ी फ़ख्र की बात क्यों हो नहीं सकती। क्योंकि मैं इसमें खुद सफाई कर्मचारी का चेयरमैन के नाते इस पर काफ़ी जो IoT जो मैं बोलूँ कि इस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँ तो इस पर मैं काफ़ी काम कर चुके हैं, और सरकार पूरा इसमें मुख्यमंत्री जी ने पूरा सहयोग करके चल रहे हैं। और इनको एक बिजनेसमैन की तरफ लेके जाना है, ताकि जो आज तक ये जो सफ़र किया है इन्होंने कि भाई नेचर ऑफ वर्क की वजह से अनटचेबिलिटी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही है कि जो लोग इनसे नफ़रत करते हैं। क्योंकि नेचर ऑफ वर्क सफाई करना एक बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो अगर आप सफाई नहीं करोगे तो आपका जो घर है, आपका जो सिटी है, आपका जो एरिया है, वो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा उसका। और इसलिए इन लोगों को हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए। मेरा इससे हटके थोड़ा सा कृष्ण जी आपसे प्रश्न है कि सफाई कर्मचारी अपना पूरा 100% देते हैं गुड़गांव के अंदर, ऐसा मैं देखता रहा हूँ और लोग बाग दिख रहे हैं, पर उनकी
तनख्वाह में दिक्कत क्यों आती है? 6-6 महीने तक उनका वेतन रुकवा दिया जाता है। उसके लिए सरकार के लिए आप क्या करना चाहते हैं? आप सरकार के से बात रखते हो नहीं रखते उसके लिए? नहीं, मेरे पास आप बहुत पहले की शायद बात बोल रहे हैं। जो कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम जो है अभी सर्कुलर में हमारी सरकार ने फर्स्ट टाइम सर्कुलर निकाला है। अभी 19 नवंबर को मैंने सर्कुलर एक बोला है और हमारे मनीष सोदा जी को कोऑर्डिनेटर बनाया। मैंने 44 कोऑर्डिनेटर हरियाणा में डेप्यूट किए जो इनके बीच में रहेंगे और जो इस तरह की जो समस्या है वो देखेंगे। हमारे यहाँ पहला एक ऐसा स्टेट हरियाणा बना है जिसमें X2 अकाउंट एक जनरेट किया है जो डेवलपमेंट का जो अकाउंट होता है कि सिटी का डेवलपमेंट करना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि भैया आप पहले सैलरी इनकी दीजिए। तो उसमें एक तरह से जो X2 अकाउंट है उसको मैं बोलता हूँ कि जो सिटी का डेवलपमेंट का पैसा होता है उसको हम पहले ले नहीं सकते थे। अब डिप्टी कमिश्नर के पास एक रिवॉल्विंग फंड की एक डिस्क्रिशनल पावर है कि भाई आपके पास अगर जो वहाँ से पैसा कलेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इंडिविजुअल बॉडी है कॉर्पोरेशंस और काउंसिल, क्योंकि वो पैसा इकट्ठा करते हैं फिर इनको पैसा देते हैं। तो पहले डेवलपमेंट के लिए जो पैसा फंड आता था तो अब वो आसानी से वो एक तरह से उनको जब भी किसी की प्रॉब्लम आती है तो वो फंड वहाँ से लेके उनकी सैलरी देंगे, बाद में जब वो इकट्ठा कर लेंगे पैसे फिर वापस उसको दे देंगे। तो इसको एक रिवॉल्विंग फंड फर्स्ट टाइम हरियाणा में ये हुआ है और ये इसकी घोषणा हो चुकी है। मेरे पास अभी कोई भी डिलेड सैलरी का कोई फ़ोन नहीं आता हरियाणा से, और जो आता भी है तो मैं इमीडिएट डिप्टी कमिश्नर को बोलता हूँ कि आप ये रिवॉल्विंग फंड का यूज़ करिए और इसको इमीडिएट इम्प्लीमेंट करिए। क्योंकि विनय प्रताप जी कमिश्नर गुरुग्राम में है। अभी जब मैं करनाल विजिट पे था तो ये डिप्टी कमिश्नर वहाँ पे थे। इन्होंने इमीडिएट मेरे सामने ही उनको बुलाया सेक्रेटरीज को कि अभी 10 लाख या 20 लाख जो भी आपकी सैलरी है मेरे से लीजिए और आपके जब पैसे आए वापस कर दीजिए। जैसा कि आपने सुना कि आधुनिक भारत में आधुनिक मशीनों का अब सफाई के मामले में इस्तेमाल होगा, जो कि हमारे सफाई भाई लोग अभी तक परेशान होते तो उनको गटर में जाना पड़ता था। अब मशीनें ही गटर से गंदगियाँ साफ कर सकती हैं, नालों की हम अंदर तक जानकारी ले सकते हैं। देखते रहिए नव समाचार को। कैमरामैन पूजा के साथ रमाकांत उपाध्याय, धन्यवाद।